गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने रूट्स की जितनी भी बेसिक आइडियोलॉजी होती है, जितना भी उसका स्ट्रक्चर है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था विद डायग्राम। उसके बाद में हमने ये भी पता किया था कि जो रूट्स हमारी होती हैं वो 3 तरीके की हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगी, डाइकॉट्स में कौन सी रूट्स होंगी, मोनोकॉट्स में कौन होगी। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस वाले लेक्चर में हम करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। देखिए, रूट का बेसिक फंक्शन क्या है? पानी, मिनरल्स, इन सबको प्लांट के पार्ट्स को प्रोवाइड करवाना। साथ में हमने और भी फंक्शंस देखे थे रूट के कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होंगे, उसके बाद में नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होंगे। जो ग्रेविटी का सेंसर है वो भी हमारे रूट कैप में प्रेजेंट है। तो बेसिकली रूट के जो मेन फंक्शंस है उसमें हमने स्टडी किया था कि पानी और मिनरल्स और साथ ही साथ में पीजीआरस यानी कि जो प्लांट ग्रोथ के हॉर्मोन्स हैं उनको ये क्या कहते हैं? सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। आज हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें कि हम जानेंगे रूट के कुछ और फंक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो रेदर देन पीजीआरस के सिंथेसिस और वाटर और मिनरल के कंजक्शन से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। टैप रूट्स, ठीक है। सबसे पहला जो इनका काम होगा वो होगा फूड स्टोरेज, यानी ये अपना काम तो करती ही हैं, साथ साथ में फूड को स्टोर भी करती हैं। गाजर, मूली, इन सब के नाम आप सबने सुने होंगे ना। तो ये ऐसे ही रूट्स हैं, इनको ये टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है। अगर आपसे पूछे कि गाजर और मूली में आप कौन सा पार्ट खा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि आप उन रूट्स को खा रहे हैं, यानी कि वो रूट्स का ही एक मॉडिफिकेशन है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे? रेडिश, कैरेट, बीट रूट यानी कि चुकंदर। तो ये सारे इसके हो गए एग्जाम्पल। कुल मिला के अगर आपसे कोई भी पूछे कि टैप रूट का पहला मॉडिफिकेशन कौन है और उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है, तो पहला मॉडिफिकेशन उसका है फूड स्टोरेज, और उसके एग्जाम्पल है हमारी गाजर, मूली और हमारा चुकंदर यानी कि हमारा बीट रूट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो इसका फंक्शन है, बेटा यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, PYQs आपके बन चुके हैं, इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग भी हाईलाइट करके पढ़िएगा। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है गैसियस एक्सचेंज। देखिए, सबसे पहले तो प्लांट में लीव्स के पास में जो पोर्स होते हैं, ठीक है, जो माइन्यूट अपर्चर्स होते हैं स्टोमेटा, वो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन करवाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटल अपर्चर्स के थ्रू, स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। लेकिन कुछ रूट्स हमारी मॉडिफाई हो जाती हैं और वो गैसियस एक्सचेंज भी परफॉर्म करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देती हूँ। Rhizophora, mangrove plants, ठीक है। यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी बताती हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। राइजोफोरा और मैंग्रोव प्लांट्स। उसके बाद में ये जो प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी रूट्स गैसेस एक्सचेंज में मॉडिफाई होंगी, ऐसे प्लांट्स हमेशा स्वैम्पी मार्शी एरियाज में पाए जाएंगे। स्वैम्पी मार्शी एरियाज, ठीक है, दे विल अकर इन स्वैम्पी एंड मार्शी एरियाज। उसके बाद में हेलोफाइट्स होते हैं, यानी कि मोस्टली सॉल्टी पानी में पाए जाएंगे। हेलो मतलब सॉल्टी, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन सॉल्टी वाटर, इसीलिए इनको दूसरा नाम क्या देते हैं? हेलोफाइट्स, ठीक है। तो ये तो हमने ये पता कर लिया कि कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कौन से रीजन्स में जो प्लांट ग्रो करेंगे उनमें पाए जाएंगे। अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये अपना एक प्लांट हो गया।
इसकी रूट्स कहाँ होंगी, नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, रूट्स हो गई। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो रूट्स होती हैं ये थोड़ा सा टिल्ट होके ऊपर आ जाती हैं ज़मीन के। कहाँ आ जाएंगी, ज़मीन के ऊपर, और वहाँ पर आके ये एक ऐसा गोल वाला कर्वी स्ट्रक्चर बना लेंगी, और इस स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलेंगे न्यूमेटोफोर्स। बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स। यहाँ पर भी मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि जो हमारे सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी रूट्स हैं वो ज़मीन के बाहर निकल आती हैं, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स को हम क्या बोलेंगे, पोर्स बाय विच रूट्स एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, तो ये अपने हो गए न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। अब क्या ये रूट बेटा पॉजिटिव जियोटॉपिक रही या नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि ये वाली जो रूट्स रहीं ये आपको नेगेटिवली जियोटॉपिज्म दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारी टैप रूट में सिर्फ दो ही मॉडिफिकेशन है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो है वो है हमारा फूड स्टोरेज, एग्जांपल हमारी गाजर, मूली और क्या हो गया, बीट रूट, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो हमने मॉडिफिकेशन देखा वो है अपना गैसियस एक्सचेंज का। राइजोफोरा में पाया जा रहा है, हमारे मैनग्रोव प्लांट्स में पाया जा रहा है, ऐसे प्लांट्स में पाया जाएगा जो कि थोड़े से स्वैम्पी और मार्शी एरियाज़ में पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो हमारे सॉल्टी वाटर यानी कि जो हेलोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी वाले जो कि नमक वाले, जो जहाँ पर नमक वाला पानी होता है ऐसे एरियाज़ में ग्रो करते हैं, उनको हम बोलेंगे हेलोफाइट्स। तो ऐसे एरिया में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स, सभी नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी टैप रूट ऊपर आके कुछ पोर्स बना लेगी, जिसके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज करेगी, और उन पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमेटोफोर्स, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉडिफिकेशंस किसके, टैप रूट के। अगली जो रूट के हमें मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं वो है हमारी एडवेंटिशियस रूट। देखिए एनसीईआरटी में दे रखा है कि रूट्स दो ही तरीके की होती हैं, फाइब्रस को एडवेंटिशियस ही माना गया है एक तरीके का। हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा है जिससे कि हमें इजीली याद हो जाए कि एडवेंटिशियस और उसमें मेन अंतर क्या है ना। अब हम करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, सबसे पहला बेटा अपना आ जाएगा फूड स्टोरेज। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, सबने शकरकंद खाई है। कभी कंफ्यूज मत होना, कभी भी पोटैटो और स्वीट पोटैटो को ये मत समझना कि दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन है, गलत हो जाएगा। जो स्वीट पोटैटो है यानी कि जो शकरकंद है वो रूट का मॉडिफिकेशन है, और जो पोटैटो है वो किसका है, आलू जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो है स्टेम के मॉडिफिकेशन का, ठीक है। तो फूड स्टोरेज में एग्जाम्पल अपना आ जाएगा स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला मॉडिफिकेशन, जिसमें कि जो हमारी रूट्स हैं वो अपना काम करने के साथ में फूड को भी स्टोर करेंगी, और ऐसा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है स्वीट पोटैटो में। दूसरा बेटा अपना जो मॉडिफिकेशन आएगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हैविली बना लेते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैविली ग्रो करती है। तो ऐसे प्लांट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए भी कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ पे हमारी रूट्स क्या करती हैं, प्लांट के किसी भी दूसरे हिस्से से अराइज होके उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसका बेटा एग्जाम्पल हो जाएगा प्रॉप रूट्स इन बनियन, प्रॉप
roots in banyan tree. अच्छा बेटा, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका क्वेश्चन आता है क्या banyan ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं, टैप रूट तो पाई ही जाएगी, ठीक है, सॉरी फाइब्रस रूट तो पाई ही जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ में क्या होगा, वहाँ पे आपको ऊपर से एक हैंगिंग रूट्स भी दिखेंगी जिनको हम बोलेंगे प्रॉप रूट्स। ध्यान से देख लीजिए। ये सपोज अपना एक banyan ट्री है, नीचे जो उसकी रूट्स होंगी ही, ठीक है, प्लांट के नीचे उसकी रूट्स वैसे की वैसी रहेंगी, सॉइल के नीचे उसकी रूट्स वैसे की वैसे ही रहेंगी, पर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ रूट खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं और वो प्लांट की जो हमारी ब्रांचिंग वाली हिस्सी है, जो हमारा ब्रांचिंग वाला एरिया है, वहाँ से ये इवॉल्व हो जाएंगी और ये ज़मीन तक आके टच करेंगी, कुछ ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर भी रह जाती हैं। और ये जो एरिया है बेटा, ये क्या कहता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तीसरा हमारा आता है स्टिल्ट रूट। स्टेट रूट्स, जो हमारे स्टेट रूट्स हैं ये हमारे गन्ने में देखने को मिलता है, शुगर केन में मिलते हैं। पहले तो मैं एग्जांपल इसका नोट कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे निकलती है। एग्जांपल शुगर केन, ठीक है, एग्जाम्पल इसका कौन हो गया, शुगर केन। अराइजेस फ्रॉम लोअर मोस्ट नोड ऑफ स्टेम। अराइजेस फ्रॉम लोअर मोस्ट नोड ऑफ स्टेम। उसके बाद में बेटा इसका फंक्शन क्या होगा, अगेन प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड्स सपोर्ट। क्या काम करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। अब ध्यान से देखिएगा इनमें क्या होता है। जैसे मान लो ये अपना गन्ना है, ये अपना स्टेम है, इसका जो लोअर इंटरनोड्स है वहाँ से बहुत सारी आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगी। आपने देखा भी होगा, आप कभी गन्ने को देखना ध्यान से, तो उसके जो नोड्स प्रेजेंट है वहाँ से आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने 3 मॉडिफिकेशन देखे हैं एडवेंटिशियस रूट के। पहला मॉडिफिकेशन है फूड स्टोरेज, उसका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। उसके बाद में अपना है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसमें हमने प्रॉप रूट्स देखी banyan ट्री में फॉर एग्जांपल। उसके बाद में हमने स्टिल्ट रूट्स देखी जो कि शुगर केन यानी कि गन्ने में पाई जा रही हैं। और ऐसी रूट्स कहाँ से निकलेंगी, जो हमारा लोअर मोस्ट नोड होगा स्टेम का, वहाँ से ये अराइज होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट का ही 4th मॉडिफिकेशन। फोर्थ मॉडिफिकेशन में बेटा अपना आ जाएगा पैरासिटिक रूट्स। नाम से ही पता लग रहा है ना, मतलब कुछ तो खुरापाती होंगी ये पैरासिटिक रूट्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम है हॉस्टोरियल रूट्स। हॉस्टोरियल रूट्स, ये जो रूट्स हैं बेचारी रूट्स को बदनाम करती हैं, ठीक है। जो पैरासिटिक का इन्होंने फॉर्म ले लिया होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्लांट को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। तो ऐसी जो रूट्स हैं पैरासिटिक प्लांट्स में पाई जाएंगी। एग्जाम्पल हो जाएगा अपना कस्केटा, कस्केटा, ठीक है। और टोटल पैरासाइट, टोटली पैरासाइट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद में कैस्केटा के बाद में विस्कम में भी पाया जाता है। विस्कम, विस्कम के साथ साथ ये आपको ऑरोब्रैंकी में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कैस्केटा हो गया, विस्कम हो गया, ओरोब्रैंकी हो गई। ठीक है, और ये क्या काम करेंगी बेटा? पैरासिटिक का मतलब क्या है? derives nourishment from host, यानी जो पैरासाइट का काम होता है अपने होस्ट को चूस लेना, ठीक है, उसकी बॉडी से सब कुछ निकाल लेना, उसके खून को चूस लेना। सेम काम यहाँ पे रूट्स का भी है। क्या काम करेंगी? जो अपना जो उसका होस्ट है उससे क्या करेंगी? नरिशमेंट को ले लेंगी, जिससे कि जो हमारा मेन प्लांट है वो इफेक्ट हो जाएगा। तो एक हमारा मॉडिफिकेशन ये भी देखने को मिल गया, जिसमें हमने देखी पैरासिटिक रूट्स, यानी कि कुछ जो रूट्स हैं वो क्या करेंगी? पैरासिटिक में ट्रेन हो जाती हैं और जिन प्लांट पे ये हावी हो रही हैं वहाँ से ये अपना नरिशमेंट ले लेंगी। उसके बाद में हमारी आती है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, अभी बेटा ये सारे के सारे एडवेंटिशियस रूट के ही मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक रूट या इनका दूसरा नाम है एपीफाइटिक रूट्स। एपीफिटिक रूट्स। अब ये बेटा ऑर्किड्स में पाई जाएंगी। ठीक है, ऑर्किड्स में पाई जाएंगी, मोनोकॉट ऑर्किड्स में पाई जाएंगी। और ये क्या करेंगी? ये क्या करेंगी? शेल्टर या स्पेस ले लेती है मेन प्लांट के अंदर। ठीक है, टेक्स शेल्टर स्पेस, टेक्स शेल्टर या प्लेस, टेक शेल्टर स्पेस फ्रॉम होस्ट प्लांट। अभी समझाती हूँ मैं ये कैसे काम करेंगी। फ्रॉम होस्ट प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद में कॉमेंसलिज्म शो करती हैं। क्या शो करेंगी? कॉमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म क्या होता है ये लास्ट वाली यूनिट में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं सिर्फ बस इतना बता दे रही हूँ कि एक स्पीसीज को पॉजिटिव इफेक्ट होगा और एक को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो वन स्पीसीज will be positively affected while other will remain unaffected। ठीक है, वाइल जो हमारा मतलब एक स्पीसीज है उसको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और दूसरी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, यानी कि जो हमारी एपीफाइटिक रूट्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स, तो ऐसी रूट्स क्या होती हैं? किसी होस्ट प्लांट के अंदर ये शेल्टर ले लेंगी। अब इससे क्या होगा? होस्ट प्लांट को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो हमारी ऑर्किड्स हैं इनको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इनको प्लेस मिल गई, इनको शेल्टर मिल गया। ठीक है, उसके बाद में इन रूट्स का एक और खास पॉइंट है, इन रूट्स का एक और खास पॉइंट है जिसको कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हवा से भी मतलब मॉइस्चर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो हम लिख सकते हैं दीज रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, दीज रूट्स absorbs moisture from air अब ये एयर से मॉइस्चर को क्यों ले पाती हैं? क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव सम स्पेशल टिश्यूज
कॉल्ड वेलामिन, जिनको हम वेलामिन बोलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जिनको हम वेलामिन बोलते हैं। यानी कि जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक प्लांट्स होंगे, इनमें एक और कैपेबिलिटी होती है, इनमें एक और खासियत होती है कि ये हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो हवा से जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, तो ये अपने आप तो कर नहीं लेते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इनके अंदर कुछ तो स्पेशल प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर एक स्पेशल सेट ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं वेलामिन टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद में हमारी आएंगी फोटोसिंथेटिक रूट्स। फोटोसिंथेटिक रूट्स, अब जरा सोच के बताइए, क्या ये रूट्स जमीन के अंदर प्रेजेंट होंगी या ऊपर? फोटोसिंथेटिक रूट्स, तो बेटा ये जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं, और उनमें क्लोरोफिल, कहीं से क्लोरोफिल उनमें आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट्स, ठीक है। एरियल रूट्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है एरियल रूट्स होंगी, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो पाई नहीं जाएंगी। साथ ही साथ में इनके पास क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के बाद में ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाएंगी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाएंगी, ठीक है। ऐसे रूट्स को हम एसिमिलेटरी रूट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एसिमिलेटरी रूट्स, ठीक है। इनको हम एसिमिलेटरी रूट्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा सिंघाड़ा। अभी सर्दी का सीज़न आ रहा है, सबने खाए होंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सिंघाड़ा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रापा। क्या बोलेंगे? ट्रापा, ठीक है। और उसके बाद में एक और एग्जाम्पल इसका है टीनोस्पोरा। तो ये हो गए हमारी फोटोसिंथेटिक रूट्स, यानी कि फोटोसिंथेटिक का मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर पाएंगी। जब ये फोटोसिंथेसिस को कर पाएंगी तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या एसेंशियल है? क्लोरोफिल और सनलाइट। तो जब सनलाइट एसेंशियल है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली कैसी होंगी? फोटोट्रॉपिक होंगी। इसीलिए इनको हमने बोला एरियल रूट्स, यानी ऐसी रूट्स जो कि ज़मीन के ऊपर पाई जाएंगी, हवा में पाई जाएंगी। उसके बाद में है अपना क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल भी होगा और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छे से कर पाएंगी। इनको हम एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल इनके हो गए सिंघाड़ा और टीनोस्पोरा। उसके बाद में एक लास्ट वाला जो मॉडिफिकेशन अपना बच रहा है वो है रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स, देखिए वैसे तो हमने ये देखा है कि रिप्रोडक्शन में रूट्स का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक मॉडिफिकेशन रूट का देखेंगे, एडवेंटिशियस का, जिसमें कि रूट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट भी फंक्शन कर रही है, ठीक है। एज अ ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका करवाएंगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे कहेलिया, एस्परगस, डहेलिया हो गया, एस्परगस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। स्वीट पोटैटो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा रूट्स का जो मॉडिफिकेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कल के चैप्टर में हमने रूट्स कंप्लीट की थी, आज के चैप्टर्स में हमने रूट्स के जितने भी मॉडिफिकेशंस थे उनको देख लिए। टैप रूट में बेसिकली हमने 2 ही मॉडिफिकेशन देखे थे। कौन कौन से? एक तो फूड स्टोरेज था, दूसरा न्यूमेटोफोर्स थे जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए पोर्स बना रही थी रूट्स, ठीक है। उसके बाद में एडवेंटिशियस में हमने 7 देखे हैं। सबसे पहला कौन सा था? अपना फूड स्टोरेज था। उसके बाद में हमने देखा था मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तीसरे में हमने स्टिल्ट रूट्स को देखा था, चौथे में हमने हॉस्टोरियल यानी कि पैरासिटिक रूट्स देखी थी, 5वें में हमने एपिफिटिक यानी कि हाइग्रोस्कोपिक रूट्स देखी थी, और 6th में हमने फोटोसिंथेटिक रूट्स देखी थी, और 7th में फाइनली 6th में हमने देखी थी फोटोसिंथेटिक और 7th में हमने देखी थी रिप्रोडक्टिव रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा जो रूट है वो आज समअप होता है, पूरा बाइंड अप होता है। और कल की क्लास में हम करेंगे स्टेम को भी हम 2 पार्ट्स में ही करेंगे। एक में हम स्टेम का कुछ बेसिक आइडियोलॉजी देखेंगे, उसके बाद में उसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे। तो स्टेम को भी हम 2 पार्ट्स में कवर करके कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।